सास और बहू के रिश्ते पर आधारित 30,000 अक्षरों की एक विस्तृत कहानी, जिसमें उनके रिश्ते में आने वाले उतार चढ़ाव और सीख को दर्शाया गया है, तैयार करना थोड़ा समय लेगा। इस कहानी में उनके जीवन के हर पहलू को गहराई से उजागर किया जाएगा। मैं अभी आपको कहानी का आरंभ प्रस्तुत कर रहा हूं और इसे धीरे धीरे विस्तार दूंगा। कहानी का शीर्षक, नई सुबह की ओर। शुरुआत का उत्सव शेखर एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और उनकी मां सुमित्रा देवी एक बहुत ही समझदार और परंपराओं को मानने वाली महिला थी। सुमित्रा देवी ने अपने जीवन का अधिकतर समय अपने परिवार की देखभाल में बिताया था। उनका मानना था कि एक सास का कर्तव्य केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि बहू के साथ एक मां जैसा रिश्ता बनाने में भी है। लेकिन समाज के मानदंडों और पुरानी सोच के चलते उनके मन में एक अनकही दूरी भी थी, जो उन्होंने कभी खुलकर व्यक्त नहीं की। शेखर की शादी रमा से हुई थी। रमा एक शिक्षित और आधुनिक सोच की युवती थी, लेकिन साथ ही पारंपरिक मूल्यों को भी मानती थी। वह चाहती थी कि शादी के बाद सास ससुर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए और एक अच्छे परिवार का हिस्सा बने। शादी के बाद घर में रमा का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। सुमित्रा देवी ने बहू को आशीर्वाद दिया और रमा ने सास के चरण स्पर्श किए। बाहर से सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के दिलों में कई सवाल और अनिश्चितताएं थीं। क्या उनका रिश्ता सास बहू की पारंपरिक छवि से अलग होगा, या वे भी उसी ताने बाने में बंध जाएंगी? नए रिश्ते की परीक्षा शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। रमा ने सास की हर बात का पालन किया और घर के कामकाज में उनकी मदद की। सुमित्रा देवी ने भी रमा की मदद की, उसे घर के रीति रिवाज सिखाए और उसकी तारीफ की। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अनकही समस्याएं उभरने लगीं। रमा एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी, जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहती थी। उसने शादी से पहले ही तय कर लिया था कि वह अपने करियर को जारी रखेगी। लेकिन सुमित्रा देवी चाहती थी कि रमा पूरी तरह से घर के कामकाज में ही रम जाए। यही सोच का अंतर धीरे धीरे उनके रिश्ते में तनाव पैदा करने लगा। एक दिन रमा ने शेखर से कहा, मैं अपने काम पर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जो पढ़ाई की है उसका सही उपयोग करना चाहिए। शेखर ने समर्थन किया, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। माँ से बात करो, मैं यकीन दिलाता हूँ कि वह समझ जाएंगी। लेकिन जब रमा ने सुमित्रा देवी से इस बारे में बात की, तो उनकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। सुमित्रा देवी ने कहा, बेटा, हमारे घर की बहुएं घर की जिम्मेदारियों को निभाती हैं। बाहर के काम में जाने से घर की देखभाल कौन करेगा? रमा चुप हो गई। उसने सोचा था कि उसकी सास उसकी स्थिति को समझेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन से दोनों के बीच एक खामोश दीवार खड़ी हो गई, जो समय के साथ और मजबूत होती चली गई। संघर्ष का दौर। समय बीतता गया और रमा ने अपने सपनों को मन में ही दबा लिया। उसने सुमित्रा देवी की बातों का मान रखते हुए घर की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी, लेकिन उसका दिल हमेशा करियर के लिए तड़पता रहता। इस बात का असर उसकी खुशियों पर भी पड़ने लगा। वह हर समय उदास रहने लगी और इस बात को सुमित्रा देवी ने भी महसूस किया। एक दिन जब रमा घर के काम में लगी हुई थी, सुमित्रा देवी ने उसे बुलाया। रमा, क्या बात है? तुम आजकल उदास लगती हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। रमा ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, माँ, मैं खुश हूँ, बस कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया है। सुमित्रा देवी थोड़ी गंभीर हो गईं। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि रमा अपने करियर को लेकर चिंतित है, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया था। अब यह बात उनके सामने आ गई थी। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, देखो रमा, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत त्याग किया है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी ही है। अगर तुम बाहर काम करने जाओगी तो घर का क्या होगा? रमा ने धीरे से कहा, माँ, मैं दोनों को संभाल सकती हूँ। मुझे थोड़ा समय और सहयोग चाहिए। मैं अपने करियर के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी निभाऊंगी। यह सुनकर सुमित्रा देवी कुछ नहीं कह पाई। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने रमा को ठीक से नहीं समझा, लेकिन उनकी परंपरागत सोच और सामाजिक अपेक्षाओं ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। समय बीता गया और रमा ने अपने सपनों को मन में दबाए रखा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रमा के एक पुराने सहकर्मी ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया। ये मौका उसके लिए एक बड़ा कदम हो सकता था और रमा ने इसे ठुकराना ठीक नहीं समझा।
उसने शेखर से बात की और शेखर ने उसे प्रोत्साहित किया। तुम्हें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। माँ से फिर से बात करो। मैं यकीन करता हूँ कि वह इस बार समझ जाएंगी। रमा ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और सुमित्रा देवी से बात की। इस बार उसने सास को अपने दिल की सारी बात स्पष्ट रूप से बता दी। उसने कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि परिवार की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुझे अपनी पहचान बनाने का भी हक है। मैं दोनों को साथ साथ संभाल सकती हूँ, बस मुझे आपका सहयोग चाहिए। सुमित्रा देवी ने कुछ देर सोचा और फिर गंभीरता से कहा, रमा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे सपने महत्वपूर्ण हैं। मैंने भी कभी अपने सपनों को त्यागा था और शायद इसीलिए मैं तुम्हें भी वही करने को कह रही थी। लेकिन अब मैं महसूस कर रही हूं कि हर पीढ़ी का अपना तरीका होता है। अगर तुम सोचती हो कि तुम दोनों जिम्मेदारियों को संभाल सकती हो, तो मुझे तुम पर भरोसा है। रमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सास के पैरों को छू लिया और कहा, माँ, आपके इस फैसले ने मुझे नई ऊर्जा दी है। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। नई दिशा की ओर रमा ने अपने काम की शुरुआत की और घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। सुमित्रा देवी ने भी अब उसे अपना पूरा समर्थन दिया। दोनों के बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को समझा और एक नई शुरुआत की। रमा के करियर में धीरे धीरे उन्नति होने लगी और घर में भी सब कुछ ठीक तरह से चलने लगा। सुमित्रा देवी को अब अपनी बहू पर गर्व था और रमा ने भी अपनी सास के त्याग और समर्थन को समझा। समाज में सास बहू के रिश्ते को लेकर जो रूढ़िवादी सोच थी, उसे दोनों ने मिलकर बदल दिया। अब वे दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थीं। दोनों ने मिलकर परिवार को एक नई दिशा दी, जहां हर सदस्य को अपने सपनों को पूरा करने का हक था और साथ ही परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने का भी। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सास बहू का रिश्ता आपसी समझदारी, सहयोग और एक दूसरे की भावनाओं को समझने से ही मजबूत हो सकता है। हर पीढ़ी का अपना तरीका होता है और अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी।